प्रश्न है राज्य में मारुराई का जाति द्वारा किस पशु को पालन किया जाता है? कौन से पशु का पालन किया जाता है? तो ये मारुराई का है। मारुराई का एक वर्ग होता है, एक वर्ग है मारू। मारू वो किसको पालते हैं? ऊंट। ऊंट को पालते हैं। और अन्य वर्ग जो जो भी अन्य वर्ग है वो इसको भेड़ और बकरी को पालते हैं। भेड़ और बकरी को पालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मारुराई का जाति द्वारा किस पशु का पालन किया जाता है? तो वो हो जाएगा ऊंट। ऊंट को पालते हैं। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है ऐसे एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरी पालते हैं। वो कौन सा समुदाय है जिसमें बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पालते हैं? वो सदस्य है। तो यहाँ पर क्या है? जो भेड़ बकरियों का झुंड होता है, तो भेड़ बकरियों का झुंड होता है उसे क्या कहते हैं? सभी बताएं। सभी बताएं, भेड़ बकरियों के झुंड को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेवड़ कहते हैं। भेड़ बकरी के झुंड को रेवड़ कहते हैं। और ये सदस्य कहाँ रहते हैं? ये गुज्जर बक बकरवाल समुदाय है। ये गुज्जर बकरवाल समुदाय है। बी यहाँ पर 800 हो जाएगा। और ये कहाँ पर रहते हैं? गुज्जर बकरवाल समुदाय कहाँ रहते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? अभी बताया था आपको। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के रहते हैं। ये अलग अलग ऋतुओं के अंदर ये अलग अलग स्थान पर इधर उधर घूमते रहते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर है। पर्सन है सर्दी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ चले जाते हैं? कहाँ पर चले जाते हैं? ये गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं। विशेषतः ये जम्मू कश्मीर की घाटियों में रहते हैं। पर जब सर्दियों में ये कहाँ पर चले जाते हैं? तो ये है शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर, कश्मीर घाटी में, अरावली पर्वत पर और गंगा के मैदान में। तो ये कहाँ पर चले जाते हैं? फटाफट इसका आंसर बताएं आप। फटाफट आप इसका आंसर बताएं कमेंट में और क्लास को लाइक कर दें। क्लास को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हाँ, तो ये सर्दियों के अंदर गुज्जर बाकरवाल कहाँ चले जाते हैं? शिवालिक की निचली पहाड़ियों के अंदर चले जाते हैं। ये शिवालिक की निचली पहाड़ियों के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाता है। फिर पूछा है कि गुज्जर भाकरवाल समुदाय के लोग गर्मी में कहाँ रहते हैं? तो ये गर्मी के अंदर कहाँ पर चले जाते हैं? फटाफट उत्तर बताएं। कहाँ पर चले जाते हैं? शिवालिक की पहाड़ी पर, कश्मीर घाटी में, अरावली पर्वत पर और गंगा के मैदान में। तो ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। गुज्जर बाकरवाल समुदाय के लोग हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये सर्दी और गर्मी के अंदर अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं। तो अब ये गर्मी के अंदर कहाँ पर चले जाते हैं? तो ये चले जाते हैं कश्मीर घाटी के अंदर। और ये पीर पंजाल में भी, यानी जब कश्मीर घाटी आ सकता है या पंजाल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है बकरवाल समुदाय अप्रैल में कौन सी दिशा में जाते हैं? अब पूछा है कि जो बकरवाल जो समुदाय के अप्रैल के महीने के अंदर है वो कौन सी दिशा के अंदर चले जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तर की ओर जाते हैं। किधर उत्तर क्या जाते हैं? डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है घुमंतू जनजाति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? घुमंतक जातु है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता क्यों होती है? फटाफट इसका आंसर आप कमेंट में दें। कोई भी गलत नहीं करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जाने की आवश्यकता क्यों होती है? मौसमी परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन हो जाता है उसके कारण। चारागाह की तलाश के अंदर जा सकते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, परिस्थिति के अनुसार है, मौसम के उसके अनुसार भी है, संतुलन बनाए रखने के लिए भी जाते हैं। और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा, सभी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है गोला समुदाय के लोग कहाँ पर रहते हैं? बताएं आप। गोला समुदाय के लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं? तो गोला समुदाय के लोग कहाँ पर रहते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब।
फटाफट इसका उत्तर बताएं और क्लास को लाइक जरूर कर दें। लाइक करें और जितना हो सके क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, गोला समुदाय के लोग कहाँ पर हैं? तो इसका दो में से दो क्वेश्चन होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ये होते हैं कर्नाटक के अंदर, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते हैं? जो ये बंजारे होते हैं ये भी एक चरवाहा समुदाय होते हैं। बंजारा है जो चरवाहा समुदाय होते हैं। ये कहाँ पर नहीं नहीं पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। तो ये उड़ीसा के अंदर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। ये बंजारे जाति के लोग हैं, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये बंजारे जाति अपने जो भी सामान के बदले में सामान लेते हैं, जैसे किसके, अनाज व चारा गाय के बदले में, अनाज व चारा गाय के बदले में अन्य वस्तुएं लेते हैं। जैसे गाय भैंस ये चराते रहते हैं, पशु पशु के बदले वह अन्य वस्तु के बदले में, चीजों के बदले में ये अनाज व चारा का बदले में लेते हैं। हाँ, तो ये इधर उधर घूमते हैं, पशुओं के बदले में क्या लेते हैं? पशुओं के बदले में अनाज व चारे लेते हैं। हाँ, तो ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं? ये है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, पंजाब में, महाराष्ट्र में, एमपी में, इन देशों, इन राज्यों में रहते हैं। नेक्स्ट है, रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? हाँ, आपको बताना है कि रायका समुदाय के लोग हैं वो कौन कौन से राज्य के अंदर रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और हरियाणा है। तो ये रायका समुदाय है, ये रायका समुदाय हो जाएगा रेवारी का, रेवारी जाति के ये लोग हैं। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि रायका समुदाय के लोग हैं वो कौन से राज्य में? राजस्थान के अंदर रहते हैं। कहाँ पर? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर रहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर रहते हैं। और ये लोग हैं, ये रायका समुदाय, ये पाबूजी महाराज के अनुयायी है। कौन है? पाबूजी महाराज के अनुयायी भी है। हाँ, अनुयायी है। और ये जाति ऊंट पालक जाति भी कहते हैं इसको, ऊंट पालक जाति भी कहा जाता है। और ये राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर के क्षेत्र के अंदर ये निवास करती है। बाड़मेर क्षेत्र के अंदर ये निवास करती है। तो यहाँ पर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं? ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के समुदाय रहते हैं? तो यहाँ पर रहते हैं गद्दी समुदाय के लोग। किसके? गद्दी समुदाय के। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, नेक्स्ट है, गद्दी समुदाय सितंबर में कहाँ समय बिताते हैं? जो गद्दी का समुदाय है वो सितंबर में कहाँ पर निवास करते हैं? ये समुदाय है, ये सर्दी और गर्मियों में ये अलग अलग जगह पर जाते हैं। ये चरवाहा लोग हैं, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये गद्दी समुदाय है जो सितंबर के महीने में कहाँ पर चले जाते हैं? फटाफट इसका उत्तर दें, कमेंट में इसका उत्तर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर जाते हैं? तो ये हो जाएगा लाहौल। ये स्पीति है, ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये सितंबर के अंदर है ना, लाहौल स्पीति के अंदर है। ये अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भोटिया, शेरपा और किन्नौरी है, ये कौन है? ये एक समुदाय होते हैं, ये एक समुदाय होते हैं। तो ये कौन से क्षेत्र के अंदर रहते हैं? ये चरवाहा का एक समुदाय है। ये उत्तराखंड के क्षेत्रों के अंदर ये निवास करते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड। तो यहाँ पर हो जाएगा
हिमालय के चरवाहा व गडरिया समुदाय हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भोटिया शेरपा और किन्नौर है, ये हिमालय के चरवाहा व गडरिया समुदाय के होते हैं। तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। किन्नौर समुदाय कहाँ पाया जाता है? तो अब आपको बताना है कि किन्नौर समुदाय है ये कहाँ पर है पाया जाता है। हिमालय प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, गढ़वाल में, अरुणाचल प्रदेश में। तो आप इसका उत्तर आप कमेंट में दें। तो इसका आंसर होगा ये है गढ़वाल में रहते हैं। गढ़वाल यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर ये निवास करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ पर पूछा है कि महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है वह कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। इसका उत्तर आप कमेंट में दे। तो ये हो जाएगा धनगर, धनगर जाति हो जाएगा। यहाँ पर धनगर समुदाय के लिए है। ये कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र के मध्य पठारों के अंदर है। ये मध्य पठारों के अंदर है ये। हाँ, तो ये मानसून के समय में, मानसून मानसून के मौसम में यहाँ रहते हैं। हाँ, धनगर की जो मुख्य फसल है, तो इनकी मुख्य फसल कौन सी हो जाएगी? मुख्य फसल है बाजरा हो जाएगी। धनगरों के जो लोग हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं? ये भैंसों को चराने का काम करते हैं। धनगरों को लोग क्या करते हैं? पशुओं में कौन से? हाँ, भैंसें, भैंसें को चराने का काम करती है। और यहाँ पर जो धनगरों जाति की जो महिलाएं होती है वो कंबल और चादर बनाने का कार्य करती है। महिलाएं हैं, महिलाएं क्या काम करती है? कंबल और चादरें बनाने का काम करते हैं ये। कंबल का, चादरों और कंबलों का काम बनाने का काम करते हैं ये ज्यादातर। चलिए नेक्स्ट है, कौन से मौसम हलचलें महाराष्ट्र के धनगरों को प्रभावित करती है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा मौसम है तो महाराष्ट्र के धनगरों पर जाती है, उनको लोग हैं उनको ज्यादा प्रभावित करती है। फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे, कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका कौन सा मौसम है? एक तो मानसून मौसम है वो उनको प्रभावित करता है। एक दूसरा है शुष्क मौसम होगा, वो भी सूखा मौसम होगा, वो भी उनको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानसून और शुष्क मौसम हो जाएगा। यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये शुष्क मौसम में ये कहाँ चले जाते हैं? ये कोकण के क्षेत्रों के अंदर चले जाते हैं। ये चरवाहे के लिए, चरवाहे के लिए कोकण के क्षेत्रों में चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, धनगर कोंकण में किस महीने में पहुंचते हैं? धनगर कोंकण है वो कौन से महीने के अंदर पहुंचते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फटाफट इसका उत्तर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर के महीने में, नवंबर के महीने में। नेक्स्ट है, किन किसानों ने धनगरों का स्वागत किया? कौन से किसानों ने धनगरों का स्वागत किया है? तो ये लोग पशुओं को चराने के लिए ये कोंकणी क्षेत्र के अंदर जाते थे। तो वहां पर ये पशुओं की खाद वगैरह हो जाती, तो इसके लिए वहां के कोंकणी किसान है वो इनका स्वागत करते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोंकणी हो जाएगा। क्योंकि पशुओं की जो खाद वगैरह है जो उनकी वहां पर खेतों के अंदर जो लाभदायक होती थी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, धनगरों के वार्षिक आवाजाही के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? हाँ, तो धनगरों की वार्षिक आवाजाही के संबंध में इनके अंदर कौन सा कथन है जो आपके लिए इसमें सत्य है? फटाफट उत्तर दीजिए। वे मानसून के दौरान मध्य पठार में रहते हैं। मानसून समाप्त होने के बाद वे कोंकण क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। मानसून की शुरुआत के साथ वे कोंकण छोड़ देते हैं और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर आप फटाफट इसका उत्तर दें।
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसके अंदर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के मध्य पठार में धनगरों द्वारा कौन सी फसल बोई जाती है? मध्य पठार के अंदर धनगरों द्वारा कौन सी फसल बोई जाती है? हाँ, कोंकण क्षेत्र है। हाँ, मध्य पठार के अंदर जो कोंकण क्षेत्र है, कोंकण क्षेत्र है जो उपजाऊ, ये उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र है, तो यहाँ पर कौन सी फसल बोई जाती है? उपजाऊ क्षेत्र के अंदर, इस उपजाऊ क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो यहाँ पर होगा चावल। चावल की खेती होती है यहाँ पर। तो मध्य पठार के अंदर कौन सा होगा? बाजरा हो जाएगा। यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर तक धनगरों ने अपने बाजरा की कटाई की और पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। कोंकण किस किसानों ने उनकी स्वागत क्यों किया? तो कोंकण के किसानों ने उनका स्वागत क्यों किया? उन्होंने एक दूसरे के समुदाय में अपने बच्चों की शादी कर दी। धनगर उनके लिए बाजरा लाए और धनगर के रेवड़ उनके खेतों में खाद डालते हैं और पराली खाते हैं। तो कोंकण किसानों ने उसका स्वागत क्यों किया था? तो यहाँ पर क्या होगा? धनगर के रेवड़ है उनके खेतों में खाद डालते हैं और पराली खाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है, क्या है? गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे व शुष्क जंगल का इलाका कहलाता है। जो गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्सा है, उसके आसपास के जो सूखे और शुष्क जंगल है, उनको क्या कहलाता है? वो बग्याल, भावर, मंडप और उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा भावर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भावर, बी राइट आंसर होगा। ये क्षेत्र है जो उत्तराखंड में है। गढ़वाल और कुमायूं ये उत्तराखंड के क्षेत्रों में है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, बाबर किससे कहते हैं? यह पूछा है कि बाबर है जो किसे कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, तटीय मैदान और पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी सभी विद्यार्थी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो भाबड़ किसे कहते हैं? इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगलों का इलाका, सूखे जंगलों का जो निचला इलाका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर किस स्थान पर जाते हैं? तो कौन से स्थान की तरफ ये चले जाते हैं? गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहा है वो गर्मियों के अंदर अपने पशुओं के लिए जाता है। कौन से क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? तो ये इनको कहते हैं बुग्याल कहते हैं। बुग्याल, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए, नेक्स्ट है, बुग्याल क्या है? अब यहाँ पर पूछा है कि बुग्याल है वो क्या है? वे बंजर भूमि है, पहाड़ों के तल है क्षेत्र में चरागाह है, 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ियों के ऊपर चरागाह है, वे रेगिस्तान है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बुग्याल क्या है। तो वो मैदानी क्षेत्र है, 12,000 फीट ऊंचे जो पहाड़ियों के ऊपर चरागाह है, उनको बोलते हैं। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धार क्या क्या है? यहाँ पर पूछा है धार है जो क्या क्या है? उच्च पर्वतों में चारागाह है, गहरी घाटियां हैं, उपजाऊ मैदान है और रेगिस्तानी भूमि है। तो कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा? फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर है उच्च पर्वतों में चारागाह है। धारा है वो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की है जो चारागाह है। नेक्स्ट है, मलधारी चरवाहे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? कौन से राज्य के अंदर पाए जाते हैं ये मलबारी चरवाहे है? वो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। फटाफट उत्तर आप कमेंट में दे, कोई भी गलत नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए।
जो मलधारी चरवाहा है वो गुजरात के कच्छ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर है? कच्छ के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात के कच्छ के क्षेत्रों के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय के अधिकांश चरवाहे समुदायों में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है? तो अब यहाँ पर पूछा है कि हिमालय के अधिकांश चरवाहे समुदाय है, उनके अंदर कौन सी समानता पाई जाती है? वे लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं। ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं। ये लोग चरवाहे समुदाय के लोग हैं और उपरोक्त सभी। तो आप इनका फटाफट आप आंसर दे, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन है इसके राइट हो जाता है, डी यहाँ पर उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट है, दुनिया की आधी से अधिक चरवाहे आबादी कहाँ रहती है? तो अब यहाँ पर पूछा है कि दुनिया की आधी से चरवाहा आबादी है वो कहाँ पर निवास करती है? अफ्रीका है, अमेरिका है, भारत है और रूस है। फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें और क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्लास को जरूर लाइक कर दें। तो ये हो जाएगा अफ्रीका, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये अफ्रीका के अधिक में रहते हैं। यहाँ पर है मासाही, मासाई जो समुदाय है वो यहाँ पर निवास करते हैं। फिर है सोमानी, बोरान, सोमानी बोरान, ये सभी है क्या है? ये सभी चरवाहे हैं, ये सभी के सभी चरवाहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक चलवासी चरवाहे किस महाद्वीप में पर पाए जाते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक चलवासी यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर जाते रहते हैं, जो घुमंतु का है, मलवासी चरवाहे है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका के अंदर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में कौन सी अफ्रीका के चरवाहे नहीं है? तो इनमें से जो कौन से हैं वो जो अफ्रीका के चरवाहे नहीं है? मासाई, सोमाली, दन्नगर और बोरान। कौन से है जो अफ्रीका के चरवाहे नहीं है? फटाफट उत्तर दे कमेंट में, कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, और ध्यानपूर्वक क्लास को जरूर देखें और लास्ट तक देखें। तो ये हो जाएगा यहाँ पर धननगर, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है? अफ्रीका का जो सबसे पुराना कबीला है वो क्या कहलाता है? बुनी, मसाई, राइका, इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीका का जो सबसे पुराना चरवाहा है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वो मसाई, जो गुमुंतक होता है, जो गुमुंतक चरवाहा होता है मसाई। तो यहाँ पर राइट बी आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन को राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई, मसाई शब्द का अर्थ है, मसाई और मसाई शब्द का जो अर्थ पूछा यहाँ पर, मेरे लोग, चारागाह भूमि, स्थानांतरण की खेती और बंजर। मसाई और मसाई का अर्थ क्या है? फटाफट उत्तर बताए कमेंट में। यहाँ पर मसाई शब्द का अर्थ हो जाएगा मेरे लोग। क्या हो जाएगा? मेरे लोग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य मसाई समुदाय में किसका था? इनको दो वर्गों में बांटा गया था, दो वर्गों में। एक होता है योद्धा और दूसरा होता है वरिष्ठ जन। हाँ, तो लड़ाई का कार्य मसाई समुदाय में किसे सौंपा गया था? तो ये यहाँ पर योद्धा का हो जाएगा। योद्धा में कौन हो जाएगा? लड़ाई करने वाले, शूरवीर, सुरक्षा को ध्यान में रखते थे। और वरिष्ठ का काम होता था विचार विमर्श करना, वरिष्ठ का कार्य था विचार विमर्श करना होता। तो यहाँ पर कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य कौन करते थे? तो योद्धा होते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वरिष्ठ जन का मसाई समुदाय में क्या कार्य था?
वरिष्ठ जन का जो मसाई समुदाय के अंदर है उनका कार्य क्या था? अभी आपको पीछे भी बताया था, उनका कार्य क्या था? विचार विमर्श करना था। विचार विमर्श करते थे और दूसरों के साथ ये अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो उनका कार्य था विचार विमर्श का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। यहाँ पर है, मसाई जनजाति सोमालियों में पाई जाती है। वे खानाबदोश जनजाति है जो मवेशियों के खून और मांस पर जीवित रहते हैं। कौन सा ये सत्य है? इनमें से आपको बताना है, इन पर विचार विमर्श करके आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन है वो सत्य है। तो ये लोग हैं जो खानाबदोश है, ये मवेशियों के खून पीते हैं, मांस खाते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई समाज में सामाजिक परिवर्तन इनमें से कौन थे? सामाजिक परिवर्तन कौन से थे? वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच युद्ध के आधार पर पारंपरिक फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त कर जरूर हो गया। अमीर और गरीब देहाती लोगों के बीच एक नया भेदभाव पैदा हो गया। तो इनमें कौन सा है जो इनमें सामाजिक परिवर्तन हुआ था? तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, उत्तरी कीनिया से तनाजिया तंजानिया के घास मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? कीनिया और तंजानिया के घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोनों के दोनों क्षेत्र है, कीनिया और तंजाई, उसके अंदर मासाई जनजाति के समुदाय के लोग हैं, निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसाई लैंड। नेक्स्ट है, मसाई जनजाति पाई जाती है। आपको बताना है मसाई जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और क्लास को लाइक जरूर करें। मसाई जनजाति पाई जाती है वुड बफेलो नेशनल पार्क, ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क और सेरेगेंटी नेशनल पार्क। यहाँ पर सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? जो यहाँ पर पूछा है कि औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम था वो कब पारित किया था? 1861 में, 1881 में, 1891 में, 1871 में। तो यहाँ पर आप फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर होगा 1871 में। डी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। अपने सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम है जो 1871 के अंदर है जो पारित किया था। तो इनको है ना बस्तियों में रहने का ही कानून है बना दिया था, कि बस्तियों में रहने का है जो कानून है वो बना दिया था कि उनको बस्तियों के अंदर ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पर्सन है, लेप्स एस्किमो समोयेद व फिन सारवाह जनजाति पृथ्वी पर किस कटिबंध में निवास करती है? लेप्स है, एस्किमो है, सियोयेद व फिन सारवाह है जनजाति है वो पृथ्वी के कौन सी क्षेत्र के अंदर, कौन सी कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर है? तो इनका उत्तर हो जाएगा टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश के अंदर। हाँ, ये टुंड्रा प्रदेश के अंदर है, निवास करते हैं। नेक्स्ट है, 1947 ईस्वी के बाद चरवाहा ने कौन सी नदी पर रोक लगा दी थी? चरवाहों ने कौन सी नदी के ऊपर रोक लगा दी थी 1947 के अंदर? सिंधु, गंगा, यमुना और कावेरी। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट है, सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना कब आरंभ किया? इन पर है ना सरकार की तरफ से इन पर है टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। इनसे ना सरकार के द्वारा है ना जब कर वसूल करना शुरू कर दिया था, किन पर? जमीन पर, जमीन पर कर लेते थे
और मवेशियों पर भी कर लिया, मवेशियों पर भी कर लेते। और नहरों व नदियों से के पानी पर भी इनसे कर लिया जाने लगा। तो ये कर है जो सरकार ने वसूलना कब प्रारंभ किया था, किस सन में करा था? तो ये हो जाएगा 1880 के अंदर। 1880 के अंदर है ना, इनसे कर लेना वसूल करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है, देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब से लागू किया गए थे? जो बंजर भूमि नियम है वो कब से लागू किया गया था? 17वीं शताब्दी में, 18वीं सदी की शुरुआत में, 19वीं सदी के मध्य में और 19वीं सदी के अंत में। तो बंजर भूमि पर नियम कब से लागू किया था? फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट में दे, कोई भी गलत नहीं करेगा। और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वीं सदी के मध्य, सी ऑप्शन है यहाँ पर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन्य अधिनियमों के माध्यम से देवदार या साल जैसे लकड़ी का उत्पादन करने वाले कुछ वनों को आरक्षित घोषित किया गया था। इनका क्या मतलब था? वे चरवाहों के लिए आरक्षित थे। किसी भी पशुपालन को इन जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ विशेष देहाती समुदायों को केवल उन तक पहुंचने की अनुमति दी थी। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तो वो जो अधिनियम के माध्यम से देवदास व साल के जैसे लकड़ियों का उत्पादन करने वाले वनों की आरक्षित किया गया था, वो किस लिए किया गया था? तो यहाँ पर आरक्षित क्यों किया गया था? तो इसका हो गया, किसी भी पशुपालक को इन जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस रूप में जाना जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है वो उनको कौन सी किन किस रूप में जाना जाता है? पेरीज, स्टेपीज, सवाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पेरी है ना, ये पेरी है, ये कहाँ पर है? जो ये अमेरिका के घास के मैदानों को कहते हैं, अमेरिका में। अब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास पूछा है, तो यहाँ पर ये सवाना घास है। इन्हें सवाना घास कहते हैं, सवाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। नेक्स्ट पर्सन है, वेंड घास के मैदान है। वेंड घास के मैदान है वो कहाँ के मैदान है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया। तो फटाफट इसका उत्तर बताए। वेंड घास के मैदान है वो कौन से क्षेत्र, कौन से देश के हैं, कहाँ के हैं? इसका उत्तर आप कमेंट में दें। जो वेल्ड के घास के मैदान है वे कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका। यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील यानी तंजानिया का युगांडा के आसपास पर पाए जाने वाले प्रमुख चरवाह है। विक्टोरिया तंजानिया व युगांडा के आसपास के जो पाए जाने वाले चरवाह है कौन से हैं? सोमालिया, मसाई, बर्बेसर और बेदुइन्स। तो यहाँ पर हो जाएगा मसाई, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका, मसाई। नेक्स्ट है, आधुनिक विश्व के प्रमुख चरवाहों के संदर्भ में कौन सा युग्म चरवाहा स्थान सही नहीं है? कौन सा युग्म है इनमें से जो चरवाहा स्थान है वो सही नहीं है? हाँ, बेदुइस उत्तरी अफ्रीका में सही है। बुरान किन्या में है, सही है। बेजा है मिस्र में, सही है। और मसाई है सोमालिया, सोमालिया के अंदर नहीं है मसाई। मसाई है वो तंजानिया के अंदर होगा। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, डी। मसाई है जो तंजानिया में होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर से दक्षिणी दिशा में निवास करने वाले प्रमुख चरवाहों का सही क्रम है। भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर
दक्षिण दिशा में निवास करने वाले चरवाहे पूछे हैं यहाँ पर। हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर निवास करने वाले चरवाहे कौन से होते हैं? राय का है तो अगर राजस्थान ये उत्तर में तो है नहीं, तो यहाँ पर है गुर्जर है, गुर्जर है, फिर है बकरवाल है जम्मू कश्मीर, गदई है हिमाचल प्रदेश, दंगल है मध्य हिमाचल, और गोला है कर्नाटक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पर इनको सुमेलित करना है। घुमतुक चरवाहे का नाम है और स्थान दिए हुए हैं। तो क्लास को लाइक कर दे। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं, फिर उसके बाद में भी वो लाइक नहीं करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दोस्तों आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। बोटिया, बोटिया कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही, उत्तराखंड में है। मलदारी गुजरात में है, रायका राजस्थान में है, और दंगल है जो महाराष्ट्र के अंदर है, दंगल है महाराष्ट्र के अंदर है।